के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आज जो भी पुराना मदरसा एक्ट बना उसे उन्होंने वैसे ही रहने दिया। निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज में एक संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसका अर्थ था कि इस समय भाइयों और सभी को मिलकर और निश्चित रूप से काम करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच पीएम मोदी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण उनके हेलीकॉप्टर के उड़ान में देरी पर बोलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उनकी साजिश चल रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी साजिश चलती रहती है। लोक गायिका शारदा सिन्हा जो लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें सोमवार रात से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पहले वो प्राइवेट वार्ड में थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी स्थिति खतरे में है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी का कॉल आया था, जिसमें उन्होंने हौसला बनाए रखने की बात कही। बिहार के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल धार्मिक और राजनीतिक दोनों है। छठ मैया के गीत की गूंज के साथ साथ जीतेगा भाई जीतेगा के नारे भी बुलंदी के साथ क्षेत्र में लग रहे हैं। इस क्षेत्र में 2015 से जीतन राम मांझी विधायक हैं और 2024 में केंद्रीय मंत्री रहने के बाद उपचुनाव में अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए शीश महल में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं पर उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है। सीवीसी ने इस शिकायत को आगे की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को भेज दिया है और ये आश्वासन दिया है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने सुनील राउत पर निशाना साधा है। शाइना ने कहा कि अब समय आ गया है महाराष्ट्र की महिलाएं जागे और ऐसी टिप्पणी करने वालों को जवाब दे। आपको बता दें कि शिवसेना नेता सुनील राउत ने एक चुनावी रैली में अभद्र टिप्पणी की थी। सुनील राउत ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विक्रौली विधानसभा उम्मीदवार सुवर्णा करंजे को बकरी कहा था। राउत की टिप्पणी को लेकर विवाद अब बढ़ गया है। दिल्ली में डीजे की तेज आवाज को लेकर आप नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस कर्मियों और आप नेताओं के बीच हाथापाई भी हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये घटना राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर भाजपा और आप के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच हुई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की खराब सेहत के चलते उन्हें किनारे लगाने की तैयारी है। उनकी जगह जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के कांडों की जांच कर रही है और चुनाव परिणामों को अदालत में चुनौती देने का आधार तैयार कर रही है। 9 नवंबर को सभी हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में पप्पू यादव सरायकेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी मिलने के मामले पर कहा कि वो 1 लाख गोलियों से भी डरने वाले नहीं हैं, जब तक कि उनका समाज उनके साथ है। रांची के 73 अस्पतालों पर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम में रिसर्च शब्द जोड़ा है, जबकि उन्होंने कोई शोध कार्य नहीं किया। सिविल सर्जन ने उन्हें नोटिस दिया है और 1 सप्ताह में अपने शोध कार्य की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। रिपोर्ट नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और रिसर्च शब्द हटाया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान योजना से भी उनका नाम काटा जा सकता है।